अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे जो रिलेशन है, एक मियाँ बीवी का रिलेशन है या एक जो हमारी आयली ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो इसमें कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो लेडीज़ करती हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो जेंट्स करते हैं और उसकी वजह से फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि फिर बाद में उन दोनों का आपस में निभाव नहीं हो सकता और किसी तीसरे शख्स के बीच में एंट्री हो जाती है। और फिर लोग कहते हैं कि इनका जो किसी एक ने ज़्यादती की, तो ज़्यादती एक्चुअली करना कोई भी नहीं चाहता, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। दो चार मैं छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है, वो आपके छोटी छोटी बातों के साथ है। देखें, सबसे पहले कि जो लेडीज़ हैं वो ये समझती हैं कि जो ये मर्द है ये हमेशा से एक ज़ालिम शख्सियत है या एक सख्त आदमी है और ये हमारी प्रॉब्लम्स को सुनता नहीं है, हमारी प्रॉब्लम्स को समझता नहीं है। और हम पूरा दिन घर में काम करती हैं, किचन को हमने देखा है, हमने अपने कपड़े धोए हैं, हमने बच्चों को स्कूल भेजा है, ठीक है, हमने मेहमानों को अटेंड किया है। फिर अपनी सेहत कभी हमारी ठीक होती है और कभी सेहत ठीक नहीं होती, फिर भी हम लोग अपने घर के साथ लगी रहती हैं, झाड़ू पोछा और फिर तमाम तर जो मामलात हैं वो लेडीज़ लेके चल रही होती हैं। और उनकी मर्ज़ी ये होती है कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी जो फरियाद है, हमारा जो पूरे दिन की एक्टिविटीज़ हैं इनको सुना जाए और हम किसी को बताएं। तो यहाँ पे मर्दों का काम बनता है कि उनकी बात को सुने। जैसे जो मेरी ऑब्जर्वेशन में बात आती है कि अगर कोई बर्तन टूटता है तो हमें लगता है कि बस ठीक है बर्तन टूट गया, लेकिन एक्चुअली उस खातून का उस बर्तन के साथ एक रिलेशन होता है। कहने को छोटी सी बात है लेकिन ये असल में अगर आप उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर दें कि नहीं यार तुमने बड़ा अच्छा जाके ये बर्तन ख़रीदा था, टूट गया है तो यार सॉरी यार, मैं तुम्हें और ला के दे दूँगा, छोटी सी बात है ना। इस तरह से आप क्या करते हैं कि घर में अगर जूती पहन के आप घर में आ जाते हैं, ठीक है, और आप इज़्ज़त नहीं करते और आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं किसी बंदे की, खातून की ख़ास तौर पे, और उनकी छोटी मोटी गुस्से जो होते हैं, जो कि थोड़े थोड़े गुस्से होते हैं, उन गुस्सों को अगर आप बर्दाश्त कर लें तो आपकी लाइफ में एक सुकून आ सकता है। इसी तरह से जो लेडीज़ हैं वो ये समझती हैं कि बस सारा काम हमने ही किया है और ये जो जेंट्स हैं ये तो बस बाहर जाते हैं और लोगों के साथ घूमते रहते हैं, इनको तो परवाह ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। उनके साथ भी मामलात होते हैं। लेडीज़ को भी चाहिए कि जब कोई आपका हस्बैंड है घर में आता है तो उनको थोड़ा तवज्जो दें, उनको रास्ते में जाके गेट में जाके उनको मिल लें, उनको रिसीव कर लें, मुस्करा के मिल लें। 10 मिनट 15 मिनट जब उनका जो आने का टाइम है उससे पहले अपने आप को फ्री कर लें, ठीक है। और उनसे पानी का पूछें, उनके लिए आपने छोटा सा काम है कि जो यूनिफॉर्म उन्होंने चेंज करना है यूनिफॉर्म अपना रख लें, ठीक है। और उनके लिए आप शूज़ उतारेंगे तो आपने उनको स्लीपर जो पहनने हैं, सॉफ्टीज़ पहननी है वो आप उनको दे दें, ठीक है। इसी तरह से नहाने के लिए और हाथ मुँह धोने के लिए आपने पानी का बंदोबस्त किया हो। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो कि आम तौर पे हम इन पे तवज्जो नहीं देते। हम ये समझते हैं कि ये अगर ऐसा करेंगे तो पता नहीं हमारी कोई डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, और ये नहीं करेंगे तो बंदा खुद भी तो कर सकता है। हाँ, बंदा खुद कर सकता है और ये लेकिन अगर इतनी तवज्जो दे दी जाए, अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दी जाए तो इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। तो ये कोशिश करें कि अगर लेडीज़ कुछ छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाती हैं, यार जब आप शादी से पहले जो होता है ना, आप तब भी तो बर्दाश्त कर रही होती हो, तब भी तो आप जब वो गर्लफ्रेंड बोलें तो या फिर मंगेतर बोलें या फिर शादी की जहाँ पे आपकी ख्वाहिश होती है वहाँ पे आप जब बात कर रहे होते हैं तो आप कितने नखरे उठाते हैं, कितने नाज उठाते हैं, कितनी फरमाइशें पूरी करते हैं। छोटी सी बात पे ना आप पूरा अपना दिमाग पे बात ले लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही जब शादी हो जाती है तो वो वैल्यू नहीं रहती। तो वैल्यू दिया करें, जब थोड़ी थोड़ी वैल्यू जेंट्स भी देंगे लेडीज़ भी देंगे तो मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम है
تو یہ پرابلم ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جب انسان کو اپنے گھر میں اگر پیار ملے، اس کو رسپیکٹ ملے، اس کو توجہ ملے، اس کو وہ تمام چیزیں ملیں جس کی اس کو تمنا ہے، چاہے وہ لیڈی ہے چاہے وہ مرد حضرات ہیں، تو ان کو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو میرے خیال میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میرے جتنے بہنیں اور بھائی ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. اپنی لائف کو ایزی بنائیں، دوسرے کو ویلیو دیں. جب دوسرے کو ویلیو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا آئے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.